हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आरवी मानव स्टडी पर। आप लोग भी जगह जगह से यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते थक गए होंगे, पढ़ाई करते करते थक गए होंगे। 2-4 दिन का और इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और आप भी फ्री और हम भी फ्री। हम भी थोड़ा आराम करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है उसमें आपके एक टॉपिक दे रखा है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। इस टॉपिक का मैटर आपके पास बहुत कम मिलेगा और जो मिलेगा वो आधा अधूरा मिलेगा। अगर भारत के संविधान की पूछे तो भारत के संविधान में अगर आपके टॉपिक रहता है तो उसमें से हमेशा एग्जाम में अनुच्छेद या भाग पूछते हैं। लेकिन अगर जितने भी एग्जाम हुए अगर उसमें राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जैसे आपकी सेकंड ग्रेड में है तो उसमें हमेशा व्यक्तियों के नाम, राज्यपालों के नाम या संबंधित के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में हम संपूर्ण याद करने की कोशिश करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सम्मिलित कीजिए, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, यानी कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो पूर्व में किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। ये मैंने आपको इसलिए 2 उदाहरण दिए हैं क्योंकि आपकी इसमें नाम पूछ रहे हैं, ना कि कोई पूछ रहा है। तो मैं आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी नाम है उनको आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। आपको याद करना है, मेरा काम है पढ़ाना। जैसा कि गुरुमुख निहाल सिंह आपको पता है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह थे। अब आपको ध्यान रखना है, गुरुमुख निहाल सिंह में सिंह है और दरबाला सिंह में भी सिंह है। तो दोनों में सिंह सिंह है तो दोनों ही सेम सेम है। कैसे? जैसा कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, इसी तरह दरबाला सिंह प्रथम ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। दोनों सेम सेम है, प्रथम। इसी तरह और भी सेम है, जैसे गुरुमुख निहाल सिंह सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे तो दरबाला सिंह न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। दोनों में सिंह सिंह है तो प्रथम सर्वाधिक और न्यूनतम। इसी तरह आप देखोगे जगत नारायण और जोगेंद्र सिंह में दोनों में ज है। तो आपको जगत नारायण का मतलब है कि ये राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे और जोगेंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो इस तरह से दोनों में ज है और दोनों प्रथम है। एक ने कार्यवाहक थे, एक ने त्यागपत्र दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जगत नारायण में बड़ा शब्द है, जोगेंद्र सिंह में छोटे शब्द है। तो कार्यवाहक भी बड़े शब्द है और त्यागपत्र छोटे शब्द है। इसी तरह से आप कंफ्यूज मत होना कि कार्यवाहक कौन थे, जोगेंद्र सिंह या जगत नारायण। तो कार्यवाहक बड़ा शब्द है तो जगत नारायण बड़ा, जोगेंद्र सिंह कम शब्द है, त्यागपत्र छोटा शब्द है। तो इस तरह से याद करना है। इसी तरह पापा माँ आपके राजस्थान में पूछे जाते हैं कि राजस्थान में इनमें से कौन सी महिला राज्यपाल नहीं रही। तो आपके राजस्थान में अभी कुल मिलाकर 3 राज्यपाल रही है महिला। पहली तो पापा माँ से प से प्रतिभा पाटिल, प से प्रभा राव, माँ से मार्गरेट अल्वा। तो प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा अभी राजस्थान की 3 राज्यपाल महिलाएं राज्यपाल रही है। प्रभा राव राजस्थान की ऐसी प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अब आपके मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे और इन्हीं के समय आपको पता होगा राजस्थान की जो विधानसभा थी 1977 में पहली बार राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें की गई। कितनी सीटें? 200 सीटें की गई, क्योंकि 1952 में जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए थे तब 166 ही सीटें थी, लेकिन 1977 में 200 सीटें की गई और 1977 में ही राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी और गैर कांग्रेसी सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत। और इनके समय जो राज्यपाल थे वो रघुकुल तिलक थे। आपके क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो पूर्व में आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। तो आपको पता है आरपीएससी में आगे आर आ रहा है और रघुकुल तिलक में भी आगे र आ रहा है। तो र से क्या बन रहा है? आरपीएससी के सदस्य। इसी तरह बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इनके समय जो
राज्यपाल थे वो थे जोगिंदर सिंह। अब राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां था, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। अब मृत्यु होने पर क्या होता है, तो मृत्यु होते ही जोगिंदर सिंह ने अपना त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से आप मिलान कर लेना कि किसने, यानी कि जोगिंदर सिंह ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि बरकतुल्ला खां की मृत्यु हो गई। इसका रीजन ये नहीं कि उन्होंने इस कारण दिया, ये याद करने के लिए बता रहा हूं आपको कि बरकतुल्ला खां के समय राज्यपाल कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जोगिंदर सिंह। इसी तरह आप अगर ऐसे याद नहीं कर पाओ तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि बरकतुल्ला अल्पसंख्यक मुस्लिम थे और जोगिंदर सिंह सिख अल्पसंख्यक राज्यपाल थे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगला, मोहनलाल सुगाड़िया राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। सुगाड़िया में इससे आता है, संपूर्णानंद में भी इससे आ रहा है। आपको यह भी पता होगा राजस्थान में प्रथम राज्यपाल शासन संपूर्णानंद के समय ही लगा था। तो संपूर्णानंद किसके समय थे, मोहनलाल सुगाड़िया के समय थे। इसी तरह महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि ये महारानी यानी कि आपको पता है ग्वालियर राजघराने से आती है और राजस्थान में झालावाड़ झालरापाटन विधानसभा से चुनाव लड़ती है। महारानी वसुंधरा राजे, महारानी में म से मदनलाल, में भी महारानी में म है, मदनलाल में भी म है, तो मदनलाल खुराना। इस तरह से आपको राज्यपाल भी याद रखने हैं। आगे बात करें, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जबकि मनोनीत कौन थे आपको ये भी पता होगा, हीरालाल शास्त्री थे। जबकि मनोनीत और निर्वाचित दोनों आपको पता है जय नारायण व्यास है। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी थे। अब आपकी क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो मंत्री नहीं रहे, यानी कि जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले कभी भी मंत्री नहीं रहे। अब ये भी आपको पता है, जो हमने जो आपके कोर्स दिया है इसमें सबको ऐड कर दिया है। आपके 5 घंटे वाले कोर्स में आपको इसकी पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगा ताकि आपका एक बार यूजन हो जाए। और आपका जो हमें 5 स्टार की जो रैंकिंग दे रखी है आपने 4.8 से ज़्यादा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, मोहनलाल सुगाड़िया और आप के 20 फरवरी को आपका मेगा टेस्ट भी है। आपके रात 8 बजे वो शुरू हो जाएगा, जो आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, रात को 8 बजे से। और 21 फरवरी को आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर दोनों पर डाल दी जाएगी, तो उसको देना नहीं भूले। एक बार अपना आकलन जरूर करें। बाकी मेरिट लिस्ट से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता कि आपकी रैंक कैसी आती है कैसी नहीं आई। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, और आप क्वेश्चन सही कैसे कर सकते हो, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर आप सही कर सकते हो आते हुए क्वेश्चनों को, और जो नहीं आ रहे उनको कैसे सही कर सकते हो, ये आपको देखना है। उस पर आपको मेरिट की कोई टेंशन नहीं करनी है उस पर। इसी तरह आपकी पूछे जाते हैं कि राजस्थान के से कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। जैसे कि मोहनलाल सुगाड़िया को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जिस तरह आपको पता है गुलाब चंद कटारिया को, क्योंकि उसे क्वेश्चन तो पता नहीं जाएगा, ये पेपर आपके लगभग तैयार हो चुके होंगे। असम के जो राज्यपाल बनाए हैं गुलाब चंद कटारिया। इसी तरह शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल बनाए, शिवचरण माथुर यानी कि किस्म के असम के, अभी गुलाब चंद कटारिया। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के प्रथम, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी थे जगन्नाथ पहाड़िया, जिनकी अभी 2022 में मृत्यु हो गई थी। इसी तरह हीरालाल देवपुरा राजस्थान से सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। आगे चले, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा, ताकि आपको अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़े, आपको एक जगह मिल जाए। और आप प्ले लिस्ट भी दे सकते हो। प्ले लिस्ट में हमने मुख्य रूप से आपके जो जितने भी क्वेश्चन है उसकी एक लिस्ट बना दी है ताकि आप वहां से देख सकते हैं। अगली बात है उप मुख्यमंत्री की। अब आपकी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का इनमें से ABCD इन 4 ऑप्शन दे देते हैं कि राजस्थान में इनमें से कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो राजस्थान में 1 महिला उप मुख्यमंत्री, टोटल आपके 5 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं आपको पता है, टीकाराम पालीवाल, बनवारी लाल बेरवा, हरिशंकर बाबड़ा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये 5 व्यक्ति आपके उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हरिशंकर बाबड़ा की बात करें तो हरिशंकर बाबड़ा आपके बीजेपी में ये उप मुख्यमंत्री रहे थे, 1993 से रहे थे ये। कमला बेनीवाल भी उप मुख्यमंत्री रही थी। इसी तरह आपको मैंने यहाँ दे दिया है, प्रथम उपचुनाव 166 सीटों पर हुआ थे। उसके बाद में 1977 में आपकी 2 सीटें कर दी गई थी। और उच्च न्यायालय की बात करें, क्योंकि आपके प्रशासनिक व्यवस्था में पूछ लेते हैं बहुत सी बार, क्योंकि आपके पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उच्च न्यायालय से संबंधित
उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि उच्च न्यायालय की जो जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी, इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि फिर पूछ सकते हैं आपके। तो जयपुर खंडपीठ की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1977 को। कब? 1977 को ही क्या हुआ था? 1977 को ही आपको पता है 200 सीटें हुई थी। अब कैसे? आपको पता है कि 200 यानी कि जैसे अब आप यहाँ देखना 200 सीटें 77 2, यानी कि 200 सीटें में 2 बार 0 है, 2 बार 7 है और दूसरी खंडपीठ है। यानी कि 77 में क्या हुआ? 77 में दो चीजें हुई थी 1977 में 2 चीजें हुई। एक तो डबल 0 आ रहा है, 2 बार 7, 200 विधानसभा सीटें हुई, और 2 बार आ रहा है 2, दूसरी खंडपीठ की स्थापना कहाँ हो रही? जयपुर में। इस तरह से 77 में आपको ध्यान रखना है, आप बोलोगे नहीं। इसी तरह आपके क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के प्रथम आपके उपाध्यक्ष कौन थे विधानसभा के? तो लाल सिंह शेखावत थे। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लाल सिंह शेखावत, और अध्यक्ष तो आपको पता होगा इसी नरोत्तम लाल जोशी। इस तरह से आपके अधिकांश क्वेश्चन जो युक्तियों से संबंधित थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर फिर भी आपको कोई शिकायत समस्या हो तो हम आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पर दे भी रखे हैं, तो उस नंबर पर आप ऐप से संबंधित जो भी समस्या हो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।